दारू का, मांस का, हाड़ी का या तो पैसे का प्रलोभन देती है। वो प्रलोभन मत लीजिए। अगर आप 5 साल में अगर आप दारू और मांस और अपना वोट को बेचने का काम कीजिएगा, आने वाला दिन में आपको पुनः जो व्यक्ति जो पैसा देके आपसे वोट खरीदेगा वो आपका काम कभी नहीं करेगा। वो भी काम के समय में इंदिरा आवास हो, चाहे रोड नाली हो, चाहे किसी प्रकार का काम जाइएगा, आपको उस समय रिश्वत लेगा। समाज का जो है, मैं सभी पंचायत वासियों को मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे सब सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका काम करने में 24 घंटा। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और मांझी प्रखंड के गगारी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी लक्ष्मण उरांव ने अपने समर्थकों के साथ हिसातू बाजार सहित पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया तथा मतदाताओं से चुनाव चिन्ह कैमरा छाप पर मतदान करने का अपील किया। छाप है 5 नंबर, और इसमें आप हमको एक बार आप लोग सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम आगे हम पर हैं इस पर। और 5 नंबर है ग्लोबिंग छाप, लक्ष्मण उरांव जो है मुखिया पद के लिए हम लोग पूरा समर्थन रहेगा। और ये समस्याएँ हैं, हम 24 घंटा इस पर तत्पर हैं, आप लोग आशीर्वाद देंगे। गगारी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्री लक्ष्मण उरांव जी, चुनाव चिन्ह इनका दूरबीन छाप है और गगारी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार में खड़े हैं। आज इनका कैंपेनिंग है हिसातू, पतरा टोली, चपरा कोचा, चपावार, भेलवा टोली, और सुबह में मॉर्निंग में था शंकर घाट और सिलदरी था। इनका जोर शोर से जन अभियान चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है और काफ़ी रुझान भी है और लोगों का मनपसंद पहला उम्मीदवार लक्ष्मण उरांव के रूप में लोगों का मनपसंदीदा उम्मीदवार बन रहे हैं। मैं सब झारखंड वासियों को जोहार करता हूँ। ये चुनाव जो है, त्रिवसीय चुनाव जो है, बहुत मुद्दा इनका अच्छा है। ये कोरोना काल के चलते 2 साल टल गए और ये आज जो चुनाव जो हो रहा है इसमें सभी 7 प्रत्याशी हम लोग हैं और सभी हम लोग बहुत से जोर लगा रहे हैं। और जो भी समस्याएं हैं, गरीब का राशन कार्ड नहीं मिलना, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, और गरीबी रेखा में जो आता है ये नाली बनाना या गांव में नाली बनाना, सबको जोड़ना। जितने भी हम लोग का है जो सरकारी फंड जो है, सरकारी फंड जितने भी आते हैं जन जन तक पहुंचाना है हमको। ये 2 बार चुनाव हो चुका, मैंने देखा ये जनता को बहुत से ये ठगे हैं और ये जो पैसा भी आया वो भी वापस चला गया और विकास का कोई काम नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो भी पैसा आवे मैं जन जन तक तो मैं पहुँचाऊँगा और इस पर जितने भी कार्य होंगे अधूरा मैं उसको पूरा करूँगा। जो 60 साल के बाद जो है मैं उनको वृद्धा पेंशन दूँगा। और जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है अभी पीएम मोदी ने जो घर का हो रहा है उसमें से भी पैसा लिया जा रहा है, मैं इसको बंद कराऊंगा। ये सभी भ्रष्टाचार लोगों को मैं हमेशा के लिए बंद कराऊंगा। और मेरा सोच है कि जो भी समस्याएं हैं मैं
गांव में इसका निपटारा करूंगा। किसी को थाने या ब्लॉक का चक्कर लगाने मैं नहीं दूंगा। मैं सभी ग्रामवासियों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी समस्याएं हैं गांव में बैठेंगे हम लोग और बैठ के सभी के सर्वदलीय बैठक करके उसका निपटारा करेंगे, ना कि मैं किसी को कोर्ट कचहरी जाने दूंगा। सबसे मेरा प्राथमिकता है कि शिक्षा जो है, जो आज स्कूल जो चल रहा है उसमें भी बहुत मनमानी हो रही है और यहाँ की जो शिक्षक लोग हैं, जो बच्चे को पोषाहार जो मिलता है वो भी पूरा नहीं करते हैं। उसको मैं अच्छे ढंग से सभी बच्चा को दिलवाऊंगा। चुनाव चिन्ह आपका मिल चुका है, आप कितना सहमत है अपना चुनाव चिन्ह को लेकर के, और जनता तक आप कैसे मैसेज पहुंचा रहे हैं? जनता तक देखिए, जनता जब हमको चुनाव चिन्ह मिला, जनता हमको 2 साल पहले से ही चाह रहा है कि आप चुनाव लड़िए। मैं अपने से नहीं, जनता की ये मांग है, जनता की ये मांग है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के भरोसा में मैं लड़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं जो विजय होने की बात है, ये तो विजय मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पूरे पंचायत में जनता लोग हमसे बहुत खुश हैं। दूर मैं जा रहा हूँ, इसमें है कि वृद्धा पेंशन, नाली बनाना और ये जो पानी जो है जल मीनार, उसको मैं हर जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। टोटल वोट क्या है? वोट इसमें 4,200 वोटर हैं पूरे पंचायत में। जाति समीकरण को लेकर के नहीं, मुझे कोई जाति का मैं कोई भेदभाव नहीं, मैं सभी जाति को मैं समान करता हूं और सभी जाति लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपना क्षेत्र का, अपना पंचायत को लेकर? समाज का जो है, मैं सभी पंचायत वासियों को मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से मुझे सब सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका काम करने में 24 घंटा। मेरा परिचय लक्ष्मण उरांव। चुनाव के लेकर कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि यह गांव की सरकार है, गांव की सरकार बनने जा रही है। हम लोग इसका पंचायत चुनाव का सरकार का वेलकम करते हुए बहुत ही खुशी है कि लोग गांव का सरकार चुनने जा रहा है, गांव का अपना मुखिया चुनने जा रहा है, गांव का वार्ड चुनने जा रहा है, गांव का सरपंच चुनने जा रहा है और गांव का जिला परिषद चुनने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि 1932 का खतियान का रुझान जो था, वास्तविक में यह चुनाव में देखने को मिल रहा है। जिसके पास 1932 का खतियान और जो झारखंडी आवासीय यहाँ के लोग हैं, उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के तहत चुनाव में उन लोगों को नामांकन का मौका मिला। और जो बाहरी तत्व के जो लोग थे, बाहरी लोग थे, जो गलत तरीका का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बना के बाहर के लोग लड़ते थे, उस पर बैंड किया। सरकार को धन्यवाद करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण उरांव जो आज ही नहीं, ये बहुत वर्षों से समाज का सेवा करते आ रहे थे और गांव में जिसका भी किसी प्रकार के छोटे छोटे लड़ाई झगड़ा हो, जगह ज़मीन का मैटर हो, चाहे किसी भी चीज़ का मीटिंग होता था, तो लक्ष्मण उरांव जी हर समय खड़ा रहते थे। अपनी काम छोड़कर उस मीटिंग में उपस्थिति हमेशा रहते हैं, जिससे लोगों को लगा कि चलो भाई, गांव घर के आदमी हैं, गांव के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं और एक दूसरे को समस्या को समझते हैं। आने वाला दिन में अगर ऐसे व्यक्ति अगर मुखिया बन जाता है तो 24 घंटा ये समाज का सेवा करें। जनता का अगर समर्थन मिलता है तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या दी जाएगी? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रत्येक मुखिया से, मैं झारखंड के तमाम मुखिया जो जीत के आएंगे, सर्वप्रथम 1932 का खतियान को लेकर ये लोग अहम अपना भूमिका निभाएं और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और वंशावली जो बनती है उसको खतियान के आधारित देखकर उसको सत्यापन करें। ये ना कि बाहर के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, उनको भी आप पैसे का प्रलोभन में आप जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का काम ना करें। झारखंड समेत पूरा जहां भी चुनाव हो रहा है, जाति समीकरण को लेकर के आपका क्या सोच है? क्योंकि अभी पूरा रोल जाति समीकरण पर टिका हुआ है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जातीय समीकरण से नहीं विकास होती है। मैं कहना चाहता हूं, हम लोग आज देखिए, बरवे पंचायत और गगारी पंचायत दोनों एक दूसरे का पूरक है। यहाँ पे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी, लेकिन आज तक हम लोग के प्रति में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी
द्वेष पैदा नहीं हुआ। हम लोग हमेशा एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, आने वाला दिन में भी रहेंगे। यहाँ जातीय समीकरण नहीं है, हम विकास की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम जात को अगर बांट देते हैं तो एक गांव में 4 जात रहते हैं तो कौन वोट देगा? ऐसा में तो प्रत्याशी एक तरफा वो हार जाएगा। या जाति नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। मतदाता कर्मी को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मतदाता कर्मी को यही मैसेज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जलपान कीजिए और उसके बाद मतदान कीजिए। और यदि आपको कोई प्रलोभन देती है, दारू का, मांस का, हाड़ी का या तो पैसे का प्रलोभन देती है, वो प्रलोभन मत लीजिए। अगर आप 5 साल में अगर आप दारू और मांस और अपना वोट को बेचने का काम कीजिएगा, आने वाला दिन में आपको पुनः जो व्यक्ति जो पैसा देके आपसे वोट खरीदेगा वो आपका काम कभी नहीं करेगा। वो भी काम के समय में इंदिरा आवास हो, चाहे रोड नाली हो, चाहे किसी प्रकार का काम जाइएगा, आपको उस समय रिश्वत लेगा। मेरा नाम शिवटहल नायक है।